नमस्कार साथियों, राधे राधे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं जो हैं वो अच्छी गति से चल रही है। यानी आप सभी जो हैं वो ऑनलाइन जो हमारा स्क्रूटनी फॉर्म है उसको भर रहे होंगे। निश्चित तौर पर 30 जून तक आपको भरना है। अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी पशोपेश में थे कि हमारा ये जो प्रमाण पत्र है ईडब्ल्यूएस का, एमबीसी का, ओबीसी का जो हमारा प्रमाण पत्र है, ये 19 जनवरी जो हमारी अंतिम एक तिथि थी है ना आवेदन की, उससे पहले का नहीं उसके बाद बना हुआ है, तो फिर हमारा क्या होगा। तो इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा संशय चल रहा था। तो इस संशय को माननीय मुख्यमंत्री जी ने है ना राहत दी है आप सभी बेरोजगार साथियों को, प्रतियोगी विद्यार्थियों को, कि अगर आपका ओबीसी का प्रमाण पत्र बना हुआ है पहले का तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो अंतिम तिथि है उसके बाद भी अगर आपने बनाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो आप समझ लीजिए। आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा इस आशय का कि भाई मैं उस समय इस वजह से नहीं बनवा पाया, मैं अंतिम तिथि के बाद में प्रमाण पत्र में बनवा पाया हूं और मैं उसी कैटेगरी और वर्ग का हूं, है ना, इसलिए जो है मुझे उस वर्ग में या कैटेगरी में स्वीकार किया जाए, ऐसा आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो आइए क्या ट्वीट है उस ट्वीट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि बहुत सारे बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं, कंफ्यूजन है, उनको वो दूर हो जाएंगे स्वतः। देखिए अशोक जी गहलोत का ट्वीट है मित्रों, ये ठीक है, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है। रोजगार के लिए आशान्वित अभ्यर्थियों के लिए एक राहत प्रदान की है। ठीक है, क्या राहत प्रदान की? अब ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र जिसमें ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रस्तुत नहीं कर पाए, उन्हें नौकरी से वंचित नहीं किया जाकर एक शपथ पत्र लिखवाकर नौकरी प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। यानी काउंसलिंग के समय में आपको अलग बाहर नहीं निकाला जाएगा, आपसे केवल एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि आपने अंतिम तिथि के बाद में यह प्रमाण पत्र क्यों बनवाए या क्या ऐसे कारण रहे। तो एक उसमें सिंपल सी बात लिखकर आप एक शपथ पत्र अगर प्रस्तुत कर देंगे तो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया से अलग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। समझ गए। राज्य सरकार द्वारा शिथिलन देते हुए निर्णय लिया गया कि यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस आशय का एक शपथ पत्र लिखवाया जाएगा तथा उसे प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय से इस वर्ष हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अनेक अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी 20 जनवरी 2022 को जारी परिपत्र के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक था। इस परिपत्र की अनुपालना में पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2021, कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा 2022 एवं पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 की विज्ञप्ति में 20 जनवरी 2022 से पूर्व जारी हो जाने से संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो कुल मिला के रीट के संदर्भ में भी हमारे ये मामला बिल्कुल फिट बैठता है। तो ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं, ओबीसी के विद्यार्थी, एमबीसी के जो विद्यार्थी हैं, उनके अगर प्रमाण पत्र जो है अंतिम तिथि के बाद के भी अगर बने हैं तो आपके लिए वो भी अब स्वीकार्य है। बस एक शपथ पत्र इस आशय का जरूर साथ में दे दीजिएगा। शपथ पत्र का अर्थ वही 150 रुपये के स्टैम्प पर आपको नोटरी करवा के एक शपथ पत्र देना है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, इसलिए मैंने आप तक पहुंचा दी है। ठीक है, और ये जानकारी अन्य विद्यार्थियों के लिए अगर लाभदायक हो तो आप उन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य अवश्य करें। मित्रों, आप सब हमसे जुड़े रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें बहुत सारी ये खबरें, पीडीएफ, क्लास से संबंधित सूचनाएं, डेली क्विज वगैरह होती है। तो आप हमारा जो मधुरम हिंदी का टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, और पहली बार अगर आप आए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी प्रकार के लिंक अवेलेबल हैं। धन्यवाद साथियों।